धन्यवाद सुष्मिता देव जी, रजनीताई जी। मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहती हूं और मैं सबसे पहले, सुष्मिता जी ने उसका अच्छे से जिक्र किया, लेकिन उसको संज्ञान में आपके लाना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई नोटिस इशू करने से पहले एफिडेविट लेकर, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन नहीं आया है जो एडवोकेट जनरल यूपी के द्वारा आना चाहिए था। अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है, क्योंकि सीबीआई की प्रोब आप इधर मांग रहे हैं, एसआईटी से भी प्रोब करा रहे हैं, सारा अत्याचार कर रहे हैं। ये मैं एक ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती थी। और दूसरा, मैं एक ऑन रिकॉर्ड एक बात और रखना चाहती हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही हूं और आज सवेरे ही वापस लौटी हूं, कि जिस तरह से विक्टिम शेमिंग, जिस तरह से उस लड़की को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, और उसमें उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उनके आला अधिकारी, भाजपा के तमाम नेता, उनकी पूरी ट्रोल और आईटी सेल की आर्मी लगी हुई है। यह निंदनीय नहीं, यह बहुत बड़ा अपराध है। एक लड़की जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और अब उसको सिर्फ बदनाम करने का दुष्प्रचार किया जा रहा है, और इसमें आला अधिकारी तक शामिल हैं। इस बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आपके माध्यम से फिर से ये याद दिलाना चाहूंगी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि रेप हुआ नहीं है, क्योंकि सीमन, या जिसको हिंदी में वीर कहते हैं, वो मिला नहीं है। उनको शायद 30 साल पुराना और जो पहले उनको कानून पुलिस एकेडमी में पढ़ाया गया था वो याद है। क्योंकि सच तो यह है कि जो आईपीसी की धारा 375 है वो हमारी सरकार ने निर्भया कांड के बाद 2013 में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बदली थी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ भी कहता है कि रेप के लिए सीमन का मिलना या पीनस पेनिट्रेशन होना अनिवार्य नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप है। यह लॉ बदल चुका है, शायद एडीजी महोदय को यह लॉ पता ही नहीं है, और इसी को बार बार वो विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। जिस लड़की के साथ इतना दुष्चार हुआ उसी को बार बार बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। मैं एक बात आप सबके माध्यम से जरूर लोगों को बताना चाहती हूं, और मेरी बात का मुख्य बिंदु यही है, जैसा कि सुष्मिता जी ने इस एफिडेविट के तमाम पहलुओं पे बोला और रजनीताई ने भाजपा और संघ की मानसिकता पे बोला, जब कोई हथकंडा नहीं बचता है यूपी सरकार के पास, जब वो झूठ भी बोलती है, अंडर ओथ पर्जरी जिसको कहते हैं, वो भी करने को तैयार है, तो वो एक नया हथकंडा अपनाती है। एक मनगढ़ंत जातीय दंगों की बात करी जाती है, और उन्होंने तमामों अपने एफिडेविट और एनेक्सर्स लगाए हैं। उन्होंने अपनी आईटी सेल के माध्यम से ये सबको बताना चाहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत योगी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़े तथ्य बता देती हूं, क्योंकि अपने एफिडेविट में उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं करी है, जो भाजपा के नेता, उनके प्रवक्ता, उनके सारे मंत्री कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया जा रहा है और दंगा फसाद कराने की कोशिश करी जा रही है, और योगी आदित्यनाथ की छवि खराब की जा रही है। आप में से सब लोग सोशल मीडिया से वाकिफ हैं। मैं सिर्फ 4 सोशल मीडिया हैंडल्स का जिक्र इसलिए करूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो एक सोशल मीडिया हैंडल की बात करते हैं जिन्होंने कोई कमेंट किया था जिनके 2000 फॉलोवर हैं। वो अगले किसी की बात करते हैं जिनके 900 फॉलोवर हैं, और मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि मैं उनको प्रचारित नहीं करना चाहती हूं इस प्लेटफॉर्म से। वो उसके बाद एक ट्वीट की बात करते हैं जिनके मात्र 14000 फॉलोवर हैं। तो 900 वाले फॉलोवर, 2000 वाले फॉलोवर, 14000 वाले फॉलोवर प्रदेश में दंगा फैला सकते हैं, प्रदेश में उनकी छवि धूमिल कर सकते हैं, या उनकी आईटी सेल जो बुरी तरह से परिवार को प्रताड़ित कर रही है और उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो इसको इल्जाम दे रही है। एक बात और है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि जो ये पूरा एफिडेविट फाइल हुआ है, इसका अनेक्शर अगर आप 101 से 127 पढ़ेंगे, पन्ना नंबर 101 से 127, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि इसमें उन्होंने जिक्र किया है। मैं आपको दिखाती हूं, इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि क्या क्या करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की हिंदी में मैं आपसे यहां बात कर रही हूं, हम लोग इस तरह की हिंदी में भी बात नहीं करते। हिंदी भाषी प्रदेश है, हम अपने क्षेत्र में या तो भोजपुरी बोलते हैं या बहुत खालिस हिंदी बोलते हैं। ये खालिस अंग्रेजी में
जिन चीजों का उन्होंने वर्णन किया है, ये खालिस अंग्रेजी में उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद फैलाने की बात है। और ये क्यों है ये भी जान लीजिए। ये इसलिए है क्योंकि ये पन्ने जब अमेरिका में नस्लवादी हमलों की बातें चल रही थी, ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चल रहा था, वहां से कॉपी पेस्ट करके यहां पर लगा दिया गया है। और अब मैं आपको थोड़े साक्ष्य बता देती हूं। पन्ने नंबर 125 पे पढ़िए, लिखा है इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग रन विद देम। क्या ब्लैक पीपल, क्या अफ्रीकन अमेरिकन यूपी में आके दौड़ रहे हैं? क्या वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को धूमिल कर रहे हैं? पहला सवाल है। 126 नंबर पे पढ़िए, प्रोटेक्शन क्या क्या होना चाहिए? N95 मास्क होना चाहिए, प्रॉपर गैस मास्क होना चाहिए। फिर वो कहते हैं गॉगल्स, स्की मास्क एंड स्विमिंग वंस। हाथरस में कौन स्की कर रहा है और कौन स्विमिंग कर रहा है, ये आदित्यनाथ बताएंगे हमें, क्योंकि ये अमेरिका से उन्होंने चेप कर यहां पर लगा दिया है। अब आप सुनिए, उसके आगे वो बोलते हैं ट्रीटमेंट, अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऑल ऑफ दिस इज इन इंग्लिश एंड इट सेज बॉयल अ पॉट ऑफ वाटर विद लॉरल लीव्स। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि लॉरल लीव्स होती क्या है। ये लॉरल लीव्स उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद फैलाने वालों के लिए बोला गया है। उसके बाद अब यहां पे मैं बोलती हूं कि उनके सारे प्रशासन की धज्जियां उड़ जाती हैं, उनकी खुद की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि 127 नंबर पेज पर, और हम जरूर आपको बोलेंगे कि आप इनको पढ़िए और इसको फ्लैश जरूर करिएगा। 127 नंबर पेज पे वो कहते हैं इफ यू डिसाइड टू गो प्रोटेस्टिंग प्लीज डू योर रिसर्च ऑन वेदर और नॉट द रायट यू आर अटेंडिंग इज सेटअप और नॉट। ये ब्लैक लाइव्स मैटर की बात है। और अब आगे ध्यान से सुनिएगा। In several cases, like in San Diego and Phoenix, for example, जहां तक मेरी नॉलेज है, सैन डिएगो और फिनिक्स अमेरिका की जगहें हैं। अमेरिका के ब्लैक लाइव्स मूवमेंट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एफिडेविट को योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है इस एफिडेविट को ही निकालकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए कोर्ट को, उन पर कोर्ट की अवमानना की धारा लगनी चाहिए। एक के बाद एक झूठ बोला उन्होंने, कहीं और पर होने वाले नस्लवादी हमलों को अपने हमले बताया है, और महानुभावों ने 127 नंबर पेज पर NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ छोड़ दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क में कानून व्यवस्था देखता है। हाथरस या उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार है और उसकी जो उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट पुलिस है, उसी का राज चलता है। तो NYPD इसमें लिखा हुआ है। आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप सब मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया के ज्यादा यूजर हैं। मेरा करबद्ध के अनुरोध है कि इसको जरूर बताइए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे मामले में तो झूठ बोला ही गया है, लेकिन यूएस से उठा के तथ्य यहां लगाए गए हैं। इस पर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं और आप सबके सामने मेरा सर शर्म से झुकता है कि मैं आंसू बहाऊं या हंसूं कि इन्होंने क्या हालत कर दी है लॉ एंड ऑर्डर की। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा ऑपोजिशन और सारा विपक्ष और सारा मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है। इनके पास ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं है, और ये सिर्फ कवर अप करने के लिए, ये सिर्फ मुद्दे को हटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात करी जा रही है। योगी जी, आप अपने दिमाग में बहुत जरूरी व्यक्ति होंगे, लेकिन आप न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जरूरी नहीं है। आपका डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश है। ये मनगढ़ंत अफवाहें फैलाना, और जो आपने 19 FIR इसके बाद लॉन्च करी है सेडिशन चार्जेस पर, वो बंद करिए, क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और आपका झूठ जनता को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मैं कंक्लूजन में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि स्टॉप द कवर अप। कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स बाय इट्स डिमांड दैट चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ should be dismissed with immediate effect.